ही तंदुरुस्त शरीर पा सके। हम आपके लिए कोई चमत्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन हेल्थ प्लस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर अजयता चांदना से। डॉक्टर अजयता, हेल्थ प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर अजयता, पिछले 12 वर्षों में आप पंचकर्मा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। रादर हम ये कह सकते हैं कि आप पंचकर्मा का पर्यायवाची बन गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पंचकर्मा है क्या? पंचकर्मा का मतलब होता है 5, कर्म मतलब 5 कर्म। किसी भी रोगी को, जो कि बेसिकली पंचकर्मा में अनफॉर्चुनेटली सब क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं, तो उन पेशेंट्स पे हमें इन 5 कर्मों को ध्यान में रखते हुए या इन्हीं 5 कर्मों को इकट्ठा समावेश करते हुए उनसे रोगी को उपचार दिया जाता है या उनको एक ट्रीटमेंट को, जिसे हम एकल ट्रीटमेंट कहा जाता है, या हम उनको पांचों को ले जा सकते हैं। पंचकर्मा किन बीमारियों में खासकर से यूज किया जाता है? पंचकर्मा का दो वे से इसको हम पेशेंट्स पे यूज कर सकते हैं। नंबर 1 कि वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी, तो इनमें हम दोनों तरह के लोगों को उपचार के लिए लिया। तो पंचकर्मा वहाँ पे भी उनकी सहायता करता है? जी हाँ, पंचकर्मा न केवल ओबेसिटी के लिए लाभदायक है, और जबकि इसमें ओबेसिटी के लिए हम जिन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, खाली उनका ओबेसिटी एक प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होता है। दिस इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग टू माय पेशेंट्स आल्सो। ओबेसिटी से रिलेटेड जो एक स्ट्रेस जिन पेशेंट्स में होता है, खास करके फीमेल्स, दे गो ऑन, दे सफर विद द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे कैन नॉट फेस द सोसाइटी, दे कैन नॉट dress up themselves very well, and they have the certain kind of the inferiority complexes while they are going with their husbands also or their spouses also. तो पंचकर्मा का ट्रीटमेंट ना केवल ओबेसिटी को रूल आउट करता है विद साइड बोनसेस, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड द साइड इफेक्ट्स, बट विद साइड बोनसेस, एज वेल एज जो स्ट्रेस से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं। स्ट्रेस आजकल के जमाने में एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंसान के अंदर स्प्रॉल कर चुका है, मतलब उसके अंदर बैठ चुका है। जैसे कि आपने बात की कि मल्टीनेशनल बैंक्स हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं या बिग सेक्टर्स के जितने हाई प्रोफाइल के पेशेंट्स हैं, दे डेफिनेटली सफर विद दी स्ट्रेस। और पंचकर्मा के जरिए हम इन पेशेंट्स को बहुत अच्छे से डी स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि उसमें एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें शिरोधारा कहा जाता है, और उसका एक सेकेंड कॉम्बिनेशन होता है उस ट्रीटमेंट का, जिसमें हम पूरे स्पाइन को रिजुविनेट करते हैं। तो ये मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ आपको फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन भी देता है, और इसके चलते आप अपने प्रोफेशनल करियर को, आप अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते। और आयुर्वेद इतनी पायस, इतनी ज्यादा सरीन साइंस है और इतनी प्रैक्टिकल साइंस है, लेकिन इन सब लोगों ने इसको एक तरह से अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इसको बदनाम कर दिया। किसी भी तरीके से पंचकर्मा को मसाज के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मसाज एक बहुत ही क्रूड वर्ड है, और आयुर्वेदिक अभ्यंग जो हमें जनरली किसी ना किसी ट्रीटमेंट में, किसी ना किसी फॉर्म में यूज करने पड़ते हैं, और हमको उसके डायरेक्शंस हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा साइंटिफिक है, इतना एनाटॉमिकल पोजीशन के साथ चलता है कि कौन सा मसल कहाँ ओरिजिन हो रहा है, उसका एंड कहाँ हो रहा है। तो वो मेरिट्स और लिमिटेशंस का, प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान रखते हुए इस फील्ड के ज्ञातवेताओं को उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ना हमें एलोपैथी को क्रिटिसाइज करना चाहिए, एट द सेम टाइम ना एलोपैथ को, आयुर्वेदा को। और चित्कारा स्कूल को मैं तहे दिल से उनको कंग्रेचुलेट करती हूँ, उनको मतलब मैं रिस्पेक्ट देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे, अच्छे टाइम पे बच्चों को एजुकेट करने के लिए मुझे बुलाया था। मैंने बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन किया था, हमने वहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। किस एज ग्रुप के बच्चों से आप वहाँ मिली? मैं वहाँ पे एज ग्रुप था, वहाँ पे 2nd क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चे थे। अच्छा, उनमें भी आपको ओबेसिटी के लक्षण मिले? ओबेसिटी के तो लक्षण मिले ही मिले चेतना जी, लेकिन इसके अलावा मुझे उन बच्चों में ओबेसिटी, अपना जुवेनाइल स्ट्रेस के बहुत ज्यादा लक्षण मिले। जो एक डिजीज किसी जमाने में सोचा जाता था कि ये 40+ होगी, वो डिजीजेस आजकल 10+ एज के ग्रुप में मिल रही है हमको। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नियति चित्कारा जी, जो चित्कारा स्कूल के, अपने स्कूल में जरूर कंडक्ट करने चाहिए। बिल्कुल, ज्यादातर स्कूल्स में इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ओवरऑल आप देखेंगे इंडिया के फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाए। मैं सिर्फ चंडीगढ़ की या नॉर्थ जोन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन एंड ऑल दी एंटायर इंडिया। हमारे जो हेल्थ सिस्टम चल रहे हैं, हम
उन डिजीजेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो डिजीजेस एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, या जिन डिजीजेस पे जैसे हाँ, heart आने हो वाले गया, समय में neurological हमें हो क्या गया। क्या फेस करना जी हाँ। पड़ेगा उस चीज को हम इग्नोर करके जी बैठे हाँ, जबकि हम अगर इस लेवल पे भी साथ साथ काम करना शुरू करें कि एक बच्चे को जो आज 10 साल का बच्चा है 30 साल की उम्र में जाके, देखिए ये एज ग्रुप तो धीरे धीरे ये एज कम होती जा रही है। 10 साल का बच्चे जो आज 10 साल का बच्चा है वो श्योर शॉट 20 से 25 साल की उम्र तक आते आते हार्ट पेशेंट या न्यूरोलॉजिकल नर्वस टेंशन का या नर्वस ब्रेकडाउन का पेशेंट श्योर शॉट बन चुका होगा। अगर हम उस बच्चों पर स्कूल लेवल पे आज काम करना शुरू करेंगे तो कल जो ये बच्चे जिन्होंने इस नेशन को आगे बढ़ाना है उस लेवल पे ये डिजीजेस ही नहीं होंगी। और अगली जनरेशन के लिए हम पूरी तरह से तैयार अगली होंगे। जनरेशन के लिए हम